प्रवीण कुमार डोभाल जी। हे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। हे गुरुदेव, जिन व्यक्तियों को कभी वृंदावन आने व गुरु दीक्षा व सत्संग प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, तो महाराज जी उन व्यक्तियों को भगवान मोबाइल से सत्संग सुनो, भाव से गुरु मान लो, सत्संग में जो आज्ञा है वो पालन करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मानने से अला, जब माटी के द्रोणाचार्य बना करके, जबकि असंभव है। देखो, गुरुजी ने कहा राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, हम जप रहे हैं, उनको गुरु मान लिया, कितना सहज है। लेकिन प्रत्यंचा चढ़ा करके धनुर्विद्या में प्रकांड हो जाना, बहुत प्रवीण हो जाना, ये तो असंभव बात है ना। मिट्टी की मूर्ति गुरु की बना के, क्योंकि उसके लिए हमको हर चेष्टा का ज्ञान प्रगट में चाहिए ना, वो केवल मिट्टी की मूर्ति। लेकिन गुरु महिमा अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, तो मिट्टी में भी गुरुदेव, तो मिट्टी की मूर्ति बनाकर जब गुरुदेव सिखाया नहीं और धनुर्विद्या में प्रवीण हो गए कि गुरुदेव को भी पता नहीं, तो आप मोबाइल से किसी भी संत को गुरु मानकर उनकी आज्ञा से अगर चले तो क्या आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी? क्यों? आप बोलिए, किसका प्रश्न है? तो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मेरा कहना है, जैसे उनने कभी ऐसा कभी वृंदावन ना आओ, कभी हमसे मत मिलो, लेकिन हम बोल रहे हैं राधा राधा जपो। अब ये अगर अमेरिका में तुम्हें सुनाई दे राधा राधा जपने लगो और हमारी आज्ञा से चलने लगो, पराई माता बहनों की तरफ व्यभिचार दृष्टि मत रखो, मांस मदिरा मत पियो, सात्विक वृत्ति से रहो, वहीं भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अमेरिका में वृंदावन मिल जाएगा। हमारा भी हम क्या कर सकते हैं अंध व्यक्तियों के लिए? ये कह रहे हैं कि आगे लिख रहे हैं कि क्या मैं भी उनके लिए नाम जप कर सकता हूँ, सबके लिए? देखो, संत महात्मा तो सबके लिए जपी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। पहले आप छक लो, आप भगवत प्राप्ति कर लो। आप इतना छक कर नाम जप करो कि आपको भगवत साक्षात्कार हो जाए, तो पूरे त्रिभुवन में कहीं कोई और है ही नहीं भगवान के सिवा, तो किसका कल्याण करोगे? गीता में भगवान जी कह रहे, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कोई है नहीं। तो भ्रम अपना मिटाना है, दूसरों का ले। भगवत प्राप्ति अपने को करवा ली, दूसरों को ले। हमारा चश्मा जे ठीक हुआ तो जित देखूं तित श्याम मई है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जब भाव नेत्र खुला तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरि जुगपाल। सब में भगवान का। अब किसका उद्धार करना है? उद्धार अपना करना है। हमारी दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि भगवान ही बने हुए है, दूसरा कोई नहीं है। और जब हम में भगवत प्राप्ति का रंग चढ़ेगा ना, तो आपके स्पर्श से, आपके दर्शन से, आपके संभाषण से, आपकी छोटी छोटी चेष्टाओं से लोगों का कल्याण शुरू हो जाएगा। करना नहीं पड़ता, अपने आप कल्याण होने लगता है। पहले हमको छक के भजन करना है, पहले हमको देहाभिमान मिटाना है, पहले हमको नानात्व बुद्धि हटानी है। सब में ईश्वर दिखाई दे, यहां तक हमें चलना है, आगे की बात फिर सोचना, पहले यहां तक पहुंचो। हर 3 महीने में बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर आपके कारखाने में आके इसको चार्ज कर लेते हैं, तो अच्छा लगता है। नहीं तो वहां पर पड़े रहेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपसे दर्शन नहीं। इनका प्रश्न था कि जो आ नहीं सकते, जो मान लो नहीं आ सकते हैं, तो उनके भी कल्याण, और जो आ जाए तो अब फेस टू फेस जो बात है, अब वो हाँ वो कैसे है? मोबाइल का गुलाब जामुन और दुकान से अंतर होगा ना। आपको देखना जरूरी है। अब जो नहीं आ सकते तो फिर उपाय तो बताया जा सकता है ना। उनका कल्याण नहीं रुकना चाहिए, कल्याण हो जाएगा। संत वचन मानने से कल्याण हो जाएगा। आप मान लो तो वृंदावन वहीं पहुंच जाएगा, संत वहीं पहुंच जाएंगे। मान लो हम नहीं जाते तो कोई ना कोई संत तुमसे मिलेगा, तुम्हारा कल्याण करेगा। जब कोई जीव व्याकुल होता है अपने कल्याण के लिए, तो भगवान उसके अंतर में बैठे हुए हैं, वो ऐसे ही मिला देते हैं, या बुला देते हैं या भिजवा देते हैं, वहीं पहुंचा देते हैं। वो भगवान विधान बनाते हैं। पर जीव के अंदर कल्याण की इच्छा जागृत तभी होगी जब सत्संग होगा। अगर संत संग ना मिले तो कल्याण की इच्छा ही नहीं हो सकती। क्यों? आप विचार करो। बाबा जी, एक ऐसी चीज है, संत ज्यादातर वृंदावन में ही मिलते हैं, अपने वहां पर संत ढूंढने से नहीं मिल रहे अभी। बाबा जी, आपके कहे अनुसार हम गाय की रोटी बना के बाहर जाके देखते भी हैं कि कोई है या नहीं, कोई नहीं होता, सब सफाई। देखो, पहले सब संत सुखी विचरंत मई,
आप संत विचरण करे तो कह रहे बच्चा चोर, मार डालते दो दो तीन तीन संतों को। तो अब संतों को भी तो जो लगने लगा कि भाई अब जाएंगे हम रोटी मांगने, कहेंगे बच्चा चुराने आए तो मार डाला जाएगा। जो बच्चा चुराने वाले होंगे उनका अलग, तुम पकड़ ही नहीं पाओगे उनको, वो तो अलग उनका होता है। अच्छा मान लो हम कह रहे हैं अगर हमें शंका है कि बच्चा चुराने वाले हैं तो उनको कैद कर लो, कमरे में बंद कर लो, पुलिस को बुलाओ, जानकारी कर लो कहाँ से आए कैसे आए, और फिर कानून हमारा उनको दंड देगा। अब ऐसे घेर के मार लाठी मार डाला, वो कौन सा पायल कर नहीं। अब जैसे नौजवान बच्चे हैं, अभी गांव में जाएं, अन्यत्र ब्रज में तो मांगने में अभी मर्यादा है, बाहर अगर घरों में मांगने जाएं तो लोग मतलब उपहास करेंगे, लोग मार देंगे। नहीं पहले संत गांव गांव विचरण करते थे, बहुत से महात्माओं जो गांव में आते, कुछ ऐसे स्थान होते जिनमें रुकते प्रवचन करते। अब तो हाँ अब तो बड़ा मतलब विचित्र खेल है। तपसी धनवंत और दरिद्र ग्रही कलि कौतुक तातल जात। अब तो भैया मतलब बड़ी विचित्र व्यवस्था है। हाँ बहुत कलयुग का बड़ा भजन करके निकल जाओ, यही खास बात है। ले तो फसाओ, हर गली में फसाओ है, हर कदम में फसाओ है। भगवान की प्राप्ति बड़ी कठिन है। आपके आदेश अनुसार रोज घर के बाहर जाके देखते हैं कोई संत नहीं। समय हो गया ना, इस आप नहीं मिलेंगे। हाँ आप नहीं मिलेंगे, अब ऐसे नहीं मिले, बहुत कठिन हो गया। अब जो संत जन है वो अपनी अपनी गुफा, अपने अपने मकान बना करके चुपचाप भजन कर रहे हैं, क्योंकि कलिकाल का ऐसा प्रभाव है। अब ये काशी है, हरिद्वार है, वृंदावन है, अयोध्या है, अब हाँ अब ऐसे संत जन पाए जाएंगे। अब भ्रमण, इसीलिए यहीं पर आने का दिल करता बाबा जी। हाँ नहीं तो आओ, जिनको नहीं आने को मिलता वो मोबाइल से सुन ले, लेकिन जिनको आने को मिलता है सौभाग्य तो धन्य भाग है, आना चाहिए महीने 2 महीने में। जिनको सुविधा है एक बार जरूर आ जाना चाहिए। दर्शन संभाषण बिहारी जी राधा वल्लभ जी से आंख मिला ले, ये सौभाग्य मोबाइल से थोड़ी मिलेगा। अब जैसे ऐसे आप जो आनंद ले रहे हैं वो मोबाइल से थोड़ी मिलेगा। 3 महीने तक चलेगा बाबा जी, ऐसे ही सोचते मन में सोचते बाबा जी से बात हुआ।